हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आ चुके हैं हम नई वीडियो में, जिसके अंदर आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को करेंगे, जिसका हिंदी में मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना कि जो आपका चैप्टर नंबर है, इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक्स, है ना। जो आपके पुरानी बुक्स थी उसमें क्या था, जो आपका चैप्टर ये था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके चैप्टर नंबर 13 था। बट जो अभी न्यू एडिशन आया है 2023-24 के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये चैप्टर नंबर बदल के 11 हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नाम याद रखो, है ना। बाकी तो आप अपने इंडेक्स में देख ही लोगे कौन सा चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से पता लगा सकते हो। तो देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि सीक्वेंस बदला है तो बहुत सारा आपके टॉपिक्स भी यहाँ से डिडक्ट हुए हैं। तो अभी जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो ये हैं कि आपको सबसे पहला कौन पढ़ना है, शंकु, स्फीयर यानी गोला, और हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। आपको ये तीन चीज़ें ही पढ़नी है इस बार इस चैप्टर के अंदर। बाकी जो डिडक्टेड टॉपिक हैं वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है और फ्रस्टम है। क्यूब का मतलब क्या था, हमारा घन, और क्यूबॉइड क्या था, घनाभ, सिलेंडर था हमारा बेलन, है ना, ये था आपका। और फ्रस्टम जो था, इसको छिन्नक बोल सकते हैं, ठीक है, छिन्नक। ये बहुत पहले ही डिलीट हो गया था, पिछले ईयर भी ये छिन्नक नहीं आया था, और अब तो ये आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपको बस तीन चीज़ें कवर करनी है, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये तीन चीज़ों के ऊपर देखना है आपको बस। और इन तीन के अंदर भी आपको इनका एरिया जो होता है, एरिया दो प्रकार से बांटा जाता है, पता है किस लिए। 3D हमारे क्या हैं, फिगर्स होते हैं। कौन हमारा 3D फिगर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे 3D फिगर्स हैं, ठीक है। तो उनके अंदर आपका दो एरियाज आते हैं। तो उसमें जो पहला एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है, और जो दूसरा होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो होगा ही उनका। तो वॉल्यूम भी आपका देखो 3D में ही आता है, 2D के अंदर नहीं आएगा। किस लिए, वॉल्यूम में क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना कंटेन कर सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है ना, उसमें कितनी एयर आ सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कुछ रखा जा सके, है ना, तो वो 3D होता है। जैसे आपने शूज़ का जो केज होता है, बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर शूज़ रखे जाते हैं। तो वो जो एक तरीके से मॉडल है वो किस चीज़ का है, क्यूबॉइड का मॉडल है वो, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि कोन है। तो कोन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो ये रहा आपका कोन के बारे में, कि जो हमारा कोन है इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से, इस तरह से दिखता है, देखो ये जो बना हुआ है इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर, CIR, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। लंब वृत्तीय शंकु हिंदी में बोलते हैं। ये लंब वृत्तीय शंकु क्यों कहलाता है, कि क्योंकि इसमें जो होता है, जो हाइट और रेडियस है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ये सीधा खड़ा हो सकता है, मतलब होता है। और यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर भी बना हुआ है कि जैसे ये है, तो देखो यहाँ पर शंकु बना तो है बट टेढ़ा है यहाँ पर, तो ये लंब वृत्तीय नहीं है ना, राइट सर्कुलर नहीं है, और ये एक राइट सर्कुलर कोन है। तो अभी जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वो सब हम इसे राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ देखो अब लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो R है ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस, ठीक है। R फॉर रेडियस, यानी जो भी आपका ये देखो वृत्त है नीचे, जो भी आपका ये होता है कौन, इसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल में रेडियस तो होगी, तो वही R है यहाँ पर। और ये H फॉर हाइट, ठीक है, ऊंचाई, जो हमारा AO है, ठीक है, A से O तक ये आपका क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा क्या होगी, वर्टिकली होगी, ठीक है। और L जो होता है उसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी ऊंचाई होती है, जो ऐसी ऊंचाई जो सीधी ना होकर थोड़ी सी तिरछी हो। जैसे सीढ़ी में आपने देखा होगा, जब आप सीढ़ी चढ़ने के लिए लगाते हो तो थोड़ी तिरछी लगाते हो, क्या एकदम सीधा खड़ा लगा देते हो, नहीं ना, तो फिर तो चढ़ा ही नहीं जाएगा। तो उसको स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर L निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम द्वारा आएगा। यहाँ पर ज़रा देखो AOB क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 90, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बना, R हमारा बेस हो सकता है और H हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में
है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही देखो यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है, बस उनकी जगह उनका नाम बदल गया है ना। तो यहाँ से जो एल निकालना है तो जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में बन जाएगा, तो एल इक्वल एल की वैल्यू ये आ जाएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, जो तो बात करते हैं इसका एरियाज़ की, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया CSA जिसे बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, और जो दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया जिसे हम TSA बोलते हैं, वो क्या होता है देखो कैसे निकालोगे। तो जो आपका कर्व है पाई आर एल, उसी में आपको बेस जोड़ना है। बेस क्या है आपका? सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर का एरिया जोड़ देना है। जब जोड़ोगे तो देखो पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर बच जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद करना है, ठीक है, कि कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। ठीक, छोटा सा। और वहीं पर इसका वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम मीन्स आयतन की बात की जाए, तो इसका जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देख सकते हो जो भी एरिया है उसमें एच का यूज नहीं हुआ है, एल का यूज हुआ है, यानी सलांट हाइट का। और जो वॉल्यूम है उसमें एच का यूज हुआ है। तो एच यानी हाइट, इसका क्यों यूज हुआ है? तो ज़रा ध्यान से सुनो कि किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका बेस में से उसके हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाता है? वॉल्यूम निकल जाता है उसका। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। ठीक है, तो अब एक बात और आ जाती है कि कैसे पता करोगे क्वेश्चन के अंदर कि आपको कौन सा एरिया लगाना है। बहुत क्वेश्चन में तो क्या होता है कि आपको पहले ही दे देते हैं कि इसका CS से निकालो, TS से निकालो, है ना। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो दिया नहीं होता है, ओनली बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वहाँ से फाइंड आउट करना है कि जो भी फिगर वहाँ बन रही है, जैसे कोन का ही लेके चलें, तो वो जो बन रहा है फिगर, क्या वो होलो है या फिर सॉलिड है ना। अगर होलो का मतलब क्या होता है? जो अंदर से खाली हो। जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा, है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है, जिसमें कोन के अंदर आइसक्रीम भरते हैं, तो जो कोन होता है वो खाली होता है, तभी उसके अंदर आइसक्रीम जाती है। तो यानी वो जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है? होलो कोन का है ना। तो जो होलो कोन होगा उसके अंदर आपको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, इसलिए वो पूरी तरह से बंद नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ये भी था, ये वही आइसक्रीम का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये क्या है, ऊपर यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये इसका ढक्कन तो एक तरीके से नहीं, मतलब पूरा बंद है नहीं, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये सारा एरिया आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर CSA निकालोगे आप। ठीक, क्या निकालोगे? CSA। और TSA कब निकालना होता है? जब वो पूरी तरह से बंद हो जाए, या मतलब ये जो ऊपर का ढक्कन है ये भी आपको बंद करना हो, मतलब जब ये नीचे बेस भी जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या निकालना होता है? TSA निकालना है। तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को उसमें उसका सरफेस एरिया या फिर टोटल एरिया लगाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद हमारा स्फीयर, है ना। जो हमारा स्फीयर यानी गोला होता है, देखो किस प्रकार से दिखता है और डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है। तो आप सबने फुटबॉल तो देखा ही है ना। तो जो फुटबॉल है वो एक एग्जाम्पल है किसका? स्फीयर का। और जो अर्थ है, अर्थ वैसे देखा जाए तो देखो पहले कहते थे अर्थ जो हमारा है वो गोल है ना। फिर हमें पता चला जो हमारा अर्थ है वो क्या है? ओवल है, मतलब अंडे आकार का है। तो ऐसे देख के चलो कि मतलब है कैसा वो, मतलब देखा जाए तो सर्कल टाइप में ही है। कैसा? सर्कल। लेकिन सर्कल थोड़ी ना है। सर्कल जो होता है हमारा क्या होता है? वो एक 2D फिगर होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्फीयर है वो क्या है? एक 3D फिगर है। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो हम क्या गोले को सर्कल बोल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जरा भी नहीं। इसलिए जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल एक फ्लैट जगह पर बनता है, फ्लैट सरफेस पे बनता है, फ्लैट जो एकदम चिपटा हुआ होता है। ठीक है, इसका रेडियस होता है, ठीक, ऐसा करके। बट जो हमारा गोला होता है, ठीक, गोले में भी देखो क्या होता है, गोले में मतलब ये एक कोई भी चिपटे हुए जगह पे नहीं बनेगा। जैसे हमने एक बॉल तो देखी होगी, जो आपका बॉल होता है ना, जिसपे क्रिकेट खेलते हैं बॉल, तो ये जो बॉल होता है ये क्या है? ये एग्जाम्पल है स्पीयर का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे आप स्पीयर क्या होता है। हाँ, और अगर डिफरेंस की बात की जाए सर्कल और स्पीयर में डिफरेंस क्या है, तो एक डिफरेंस तो ये है, जो हमारा सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, बट जो हमारे स्फीयर होता है उसका कोई भी सेंटर नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
तो जो हमारा स्फीयर है तो इसका एक ही एरिया होता है जिसको हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकते हो। इसका टोटल भी और कर्व भी एक ही होता है जो कि होता है 4πr²। ठीक है, ये 4πr² क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सिंपल सा है, एक ही है इसका, दो नहीं है। और जो अगला है वो है हमारा हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। तो अर्धगोला क्या होगा? यानी इसी गोले को अगर बीच में से या फिर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे भी आप काट देते हो तो आपके पास देखो इस तरह का दो क्या निकल के आएंगे? हेमिस्फीयर निकल के आएंगे। हेमी का मतलब भी होते हैं आधे आधे स्फीयर। ठीक है, यानी अर्धगोले, आधे गोले। ठीक है, तो आप देखा होगा कि कभी कभी खेलते खेलते बॉल फट जाती थी बीच में से, है ना, तो क्या हो जाते थे? कटोरे टाइप में बन जाते, उसमें पानी वानी कुछ भी भर सकते हो। ठीक, तो इसी प्रकार से ये हो सकता है। तो आप बाउल तो देखा होगा, बाउल भी क्या है? एक एग्जाम्पल है हेमिस्फीयर का, जो आपके घर में वो होता है कटोरा। ठीक है, तो वो हो जाता है हेमिस्फीयर का वो एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम थोड़ी देर के लिए देखो, ये आप सेंटर ले सकते हो और ये हमारा क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस अगर यहाँ से यहाँ लाइन खींचते हो तो ये भी आपकी रेडियस ही होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचोगे तो ये भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक खींचोगे तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, सब हमारी रेडियस होती है इसके अंदर बहुत सारी। ठीक, इसलिए सेंटर से जा रहा है। जरा इमेजिन करो आपके पास एक कटोरा है, कटोरे को ऊपर से देखोगे, ऊपर टॉप से, तो कैसा दिखाई देगा कटोरा? ऐसा दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा? किसी को देखा ना, कटोरे के पूरा गोल होता है कटोरा, और इसके फिर ऐसे करके ऐसा वो नीचे कुछ को होता है अगर थोड़ा साइड से देखोगे तो। ठीक है, तो ये अर्धगोला हेमिस्फीयर होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πr²। कितना? 2πr²। ठीक है, देखो सर्कल का ही चल रहा है, देखिए जो सर्कल का एरिया ओनली कितना होता था? πr²। तो अगर आपके पास स्फीयर आ गया तो उसमें 4 लग जाएगा, 4πr²। कर्व टोटल है ना, कर्व में क्या करोगे? 2 लग जाएगा, 2πr²। और टोटल में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3πr²। ये तीनों हैं, इन तीनों को आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कि और इसको समझते हुए चलना है कि हेमिस्फीयर का कर्व में क्या होगा? बेस नहीं जुड़ा होगा। मैंने अभी भी बोला था, इसका देखो ये कटोरा है, अगर कटोरे को किसी से ढक देते हो, मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, अगर सर्कल भी ये बंद है तो उसमें आपका टोटल लगेगा। और अगर ये अंदर से खुला हुआ है जिसके अंदर कुछ रख सकते हैं तो हमें क्या लगेगा? कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। और इसके साथ फिर इसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाता है? 4, देखो 4/3πr³। याद करने का तरीका क्या है? तो आपको एरिया पता है स्फीयर का, अभी हमने ऊपर देखा क्या है एरिया, ये रहा 4πr²। तो उसको क्या करना है? बस 3 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, जितना भी एरिया है उसको 3 से डिवाइड कर देना है, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। वैसे ही हेमिस्फीयर का देखो कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2πr, है ना, ये था। और यहाँ पर याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। वॉल्यूम किस में आएगा? क्यूब में आएगा। ठीक है, 4/3πr³। और जो हेमिस्फीयर होगा इसका 2/3πr³। तो जो एरिया है इसमें स्क्वायर है और जो वॉल्यूम है इसमें क्या है? क्यूब है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्यूब से ही पता चलता है कि वो वॉल्यूम है कि स्क्वायर मतलब एरिया है। एरिया हमेशा याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट स्क्वायर में आता है। और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा यूनिट क्यूब में आता है, क्यूब यूनिट में आता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस पूरे चैप्टर का, जो 11th चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन में यही सारी चीज़ें थी, इन्हीं तीनों के बारे में ही आपको पढ़ना है। अब जो भी एक्सरसाइज होगा इन्हीं पे ही होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके सभी के क्वेश्चंस बारी बारी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।